Hello students, how are you? Let's continue our study of chemistry chapter 3 classification of elements. So let's start. Students, we have been reading the periodic table and हमने S ब्लॉक एलिमेंट्स देखे थे और P ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमने देखे थे। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरह से आप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 नंबर का जो ग्रुप है ये P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है। इसमें आपको 3 प्रकार के एलिमेंट्स मिलेंगे। ये मेटल इस तरफ एक कोने में सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड में और नीचे साइड में ये जो मेटल होते हैं, ये सब इनके नेचर मेटल का है। और इसी प्रकार से बीच वाले हैं ये मेटलॉइड्स हैं, और सबसे ऊपर यदि हम जाएं तो ये हैं नॉन मेटल्स, यानी कि राइट साइड में और ऊपर की ओर। तो इस तरह से हम जब ऐसा एरो यदि बनाएंगे तो हमको मेटल की टेंडेंसी बढ़ती मिलेगी और ऊपर की ओर जाने पे मेटल वाला नेचर कम होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए P ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो 17th ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हेलोजेंस हैं। और जो 18th ग्रुप है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नियॉन फैमिली, या ये नोबल गैसेस वाला। तो इसको हम लोग को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर बैठा हुआ है इस पीरियोडिक टेबल में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, d 1 to 10, ns 1 से 2 तक। 4 ट्रांजिशन सीरीज आर 3d, 4d, 5d and 6d. The 6d series is incomplete. Atomic radius generally decreases across a period and increases as we descend the group. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, इसमें आप जब पीरियोडिक टेबल में बीच में देखते हैं ये 3 से लेकर के 12 तक के ये जो खड़े लाइनें हैं, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, ये जो है 3 से 12 तक के ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भरे हुए हैं। और ये 3d, 4d, 5d, 6d सीरीज़ है। ये 3d, 4d, 5d, 6d सीरीज़, तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एटॉमिक रेडियस जब हम पीरियड में बढ़ते हैं आगे ऊपर से नीचे की ओर तो घटती है। देखिए ध्यान से इसको देखना है कि जब हम लोग पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती है, और ऊपर से नीचे जाते हैं जब हम तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको अलग से हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 3 से 12 तक के जो ग्रुप हैं उसके एलिमेंट्स सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनॉइड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स और द एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम फ्रॉम 58 CE to 71 LU। तो लेंथेनम के बाद आने वाले ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 4f ऑर्बिटल भरते हैं, तो 58 से 71 तक के एटॉमिक नंबर वाले कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स कौन से हैं? जिनमें 5f ऑर्बिटल्स भरते हैं, जो कि 70 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक के हैं, वो एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है n-2 f 1 to 14 और n-1 d 0 to 1 ns2। इस तरह से हम इनको जानते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखे गए हैं, ये है ए ब्लॉक एलिमेंट। इनको अच्छे से जान लीजिए, ए ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे नीचे रखा गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इनको अलग से हमने इस तरह से रखा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास,
और इनका सिंबल सब यहाँ पर दिखाया गया है। नोबल गैसेस। द गैसियस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। The general outermost configuration of noble gases except helium is NH2 NP6। तो नोबल गैस जो 18वां ग्रुप है एकदम सबसे ज़्यादा राइट साइड में, एकदम राइट का जो पीरियड है वो नोबल गैस का है। इसमें He एक एक्सेप्शन है कि He को इसमें क्यों रख दिया गया, क्योंकि इसमें तो P ब्लॉक का ये नहीं है, इसमें P ब्लॉक में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें तो P ऑर्बिटल ही नहीं है। इसका 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है ये नोबल गैसेस जैसी है, फुली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसको वहाँ पे रख दिया गया। ये नोबल गैसेस यहाँ दिखाई गई हैं। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे हीलियम को रख दिया गया है। इसमें p ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी रख दिया गया क्योंकि इसका जो s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है और ये नोबल गैसेस जैसे नेचर प्रदर्शित करता है, स्टेबल नेचर। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलिमेंट Z = 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये किस फैमिली में बिलोंग करेगा। मान लो एक एलिमेंट Z 114 जिसका एटॉमिक नंबर है ये मिल गया, तो आप इसको कहाँ पर रखेंगे, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या हेलोजन फैमिली। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5f14 6d10 7s2 7p2 या 7p4 या 7p6 या 7p5। तो सबसे पहले इसमें हमको रेडॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि 86 है। तो 86 यदि पता चल गया तो हमको 86 114 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा बैलेंस, कितना आ जाएगा, बैलेंस आ गया 28। अब 28 को हम भर देंगे इन सब में, तो 28 टोटल आना चाहिए। तो इसको सबसे पहले डी को देखिए कितना आ रहा, 14 और 10 24 और 2 26 और 5 31, तो 31 आ गया, गलत हो गया। 14 और 10 24 और 2 26 और 6 32, ये भी गलत हो गया, 32 नहीं आना चाहिए, 28 आना चाहिए। 14 10 24 और 2 26 और 4 30, ये ज़्यादा आ गया, ये भी गलत है। 14 और 10 24 और 2 26 और 2 28, ये सही आ गया। 28 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर जाएंगे और यही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन फैमिली में बिलोंग करेगा, Z = 114। तो ऑप्शन ए सही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते रहें। एटॉमिक नंबर इसमें 86 रेडॉन का है और हमको रिक्वायर्ड 114 चाहिए था, बैलेंस आया 28। तो इस तरह से हम 5f14 6d10 7s2 और 7p2 में भर देते हैं और ये ऑप्शन ही सही है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।